कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घरों पर सेफ हैं, सुरक्षित हैं। तो स्वागत है आज आपका हिंदी की कक्षा में। बच्चों, आपने आ, ई व ई की मात्राएं अच्छे से सीख ली हैं। हमने इन मात्राओं के शब्द भी नोटबुक में लिखे हैं, उनको रीड भी किया है। उसके बाद हमने इसके वाक्यों को भी पढ़ा और बुकवर्क भी कंप्लीट कर लिया है। तो अब इन मात्राओं तक आपकी अच्छे से रिवीजन हो गई है। बड़ी ई की मात्रा के बाद आती है हमारी ऊ की मात्रा। कौन सी मात्रा? ऊ की मात्रा। लेकिन ऊ की मात्रा सीखने से पहले हम बड़ी ई की मात्रा तक सारी रिवीजन अच्छे से करेंगे कि आप कुछ भूले नहीं, और जब हम ऊ की मात्रा करें तो बड़ी ई की मात्रा तक सारी मात्राएं आपको क्लियर हों। तो बच्चों, आज की हम जो रिवीजन है वो आपकी हिंदी बुक में से करेंगे। हिंदी बुक कौन सी? सुनहरी धूप। तो खोलिए अपनी बुक का पेज नंबर 32। खोल लिया सबने पेज? इस पेज पर हमें बड़ी ई की मात्रा तक के कुछ प्रश्न दिए गए हैं। हम इन प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। अगर हम इन प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे तो हमने जो पीछे सब पढ़ा है उसकी एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगी और आप लोग अच्छे से सीख जाएंगे। जो ये है पेज नंबर 32 का हमारा पहला प्रश्न। तो चलिए पढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? छोटी ई व बड़ी ई की मात्रा के दो शब्द लिखो। कि दोनों मात्राओं के हमें दो शब्द लिखने हैं, दो छोटी ई के और दो बड़ी ई के। यहाँ हमें मात्राएं भी दी गई हैं। यहाँ हमने ये छोटी ई की मात्रा है, इसके आगे छोटी ई की मात्रा के दो शब्द लिखने हैं। ये बड़ी ई की मात्रा है तो इसके सामने हमें ये दो बड़ी ई की मात्रा के शब्द लिखने हैं। तो सोचिए छोटी ई की मात्रा का शब्द कौन सा है जिसको ई का साउंड आता है? पहला शब्द देखते हैं हमारा दिन। क्या है? दिन। द को ई, दिन, ई। द को छोटी ई, क्या बन गया? दी। न, दिन। ये है छोटी ई की मात्रा का शब्द, क्योंकि इसमें ई की आवाज आ रही है, ई की नहीं। एक हो गया हमारा दिन और दूसरा सितार। क्या है? सितार। सी, स को छोटी ई, सी। त को आ, र। क्या बन गया? सितार। तो ये भी छोटी ई है क्योंकि इसमें ई की आवाज आ रही थी, ई की नहीं। तो सी ता र, सितार लिख लिया। बड़ी ई, बड़ी ई यानी कि साउंड भी लंबा, ई। तो देखिए बड़ी ई की मात्रा से कौन से शब्द बन सकते हैं? एक शब्द है हमारा लीची। तो कौन सी आवाज आ रही है इसमें? ई की या ई की? इसमें आ रही है बड़ी ई यानी कि लीची। लीची लिखते हैं तो उसमें ई का साउंड आता है। तो हम क्या लिखेंगे? ल को बड़ी ई, च को बड़ी ई, ची। क्या बन गया? लीची। लिख लिया आपने? अगला शब्द देखिए बड़ी ई की मात्रा का। क्या है अगला शब्द? बकरी। क्या है? बकरी। ब, क, र को बड़ी ई, री। क्या बन गया? बकरी। लिख लिया आपने बकरी। दिन, सितार, लीची, बकरी। ये दो थे हमारी छोटी ई की मात्रा के, ये दो हैं बड़ी ई की मात्रा के।
तो कंप्लीट कीजिए फटाफट इसे। तो बच्चों, पहले प्रश्न के बाद अब ये है हमारा प्रश्न 2। कौन सा है प्रश्न 2? चित्र देखकर सही शब्द लिखो। यानी कि इन ब्लैंक्स, जो ये खाली स्थान दिए गए हैं, ये लाइंस दी गई हैं, ये ब्लैंक्स हैं, इनके आगे आपको एक चित्र दिए गए हैं। मैंने इसमें चित्र नहीं बनाए हैं, पर आपकी बुक में चित्र दिए गए हैं। इस ब्लैंक से पहले आपको हर ब्लैंक में एक चित्र दिया गया है। देखिए, यहाँ है हमारा चिड़िया, चिड़िया का चित्र दिया गया है। तो डैश उड़ रही थी, चित्र का नाम क्या है? किसका चित्र है वो? चिड़िया का। तो कौन उड़ रही थी? चिड़िया। कौन उड़ रही थी? चिड़िया। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? चिड़िया। कैसे लिखते हैं चिड़िया? च को छोटी ई, ड़ को छोटी ई, या, चिड़िया। क्या लिख दिया? चिड़िया। क्या बन गया? चिड़िया उड़ रही थी। अगला है राजा बाजार से डैश लाया। राजा बाजार से क्या लाया? यहाँ पर इस ब्लैंक के आगे आपको एक पिक्चर दी गई है। देखिए वो कौन सी पिक्चर है? किस चीज की पिक्चर है? वो है लीची की। कौन सी? लीची। तो अभी आपने देखा लीची कैसे लिखते हैं? लीची। ल को बड़ी ई, च को भी बड़ी ई। तो चलिए लिखते हैं लीची। ल को बड़ी ई, च को बड़ी ई। क्या बन गया? लीची। राजा बाजार से लीची लाया। ल को बड़ी ई, च को बड़ी ई। क्या बन गया? लीची। राजा बाजार से लीची लाया। अगला है डैश गिर गया। इस डैश से पहले भी आपको एक पिक्चर दी गई है। कौन सी पिक्चर है? देखिए, वो पिक्चर है गिलास की। कौन सी? गिलास की। तो गिलास कैसे लिखते हैं? गिलास। गिलास। ग को छोटी ई, ल को आ, स। क्या बन गया? गिलास। क्या बन गया? गिलास। गिलास गिर गया। आपने इस ब्लैंक में क्या लिखना है? गिलास। गिलास गिर गया। अगला है डैश फट गई। डैश फट गई। कौन सा पिक्चर दी हुई है आगे ब्लैंक के? देखिए कौन सी पिक्चर है? किताब। क्या है? किताब। तो क्या आएगा इसमें? किताब फट गई। लिखिए किताब। क को छोटी ई, त आ ब। क्या बन गया? किताब। किताब फट गई। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। देखिए, चिड़िया, लीची, गिलास, किताब। ये है हमारा प्रश्न 3। शब्द सीढ़ी पूरी करो। यानी कि आपको ये लेटर्स, ये सीढ़ी दी गई है, इसमें ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं ऐसे बनाना है। कुछ कुछ वर्ड्स आपको खाली दिए गए हैं, कुछ ब्लैंक्स। आपने यहाँ एक ही वर्ड लिखना है जिससे कि दोनों शब्द पूरे हो जाएं। तो देखिए, कहा। क्या शब्द बनेगा कहा से?
कहानी, कहानी। अगर मैं यहाँ पे नी लिख देती हूँ तो ये बन गया कहानी, और इधर से ना नी, तो वो भी बन गया एक शब्द कहानी नानी। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? नी। लिख दिया नी। अगला है माँ। माँ, माँ दिया गया है। यहाँ ऐसा कौन सा शब्द आएगा जिससे कि ये शब्द भी पूरा हो जाए और ये शब्द भी पूरा हो जाए? यहाँ एक अक्षर आएगा। कौन सा अक्षर आएगा? माँ, क्या आएगा यहाँ पे? ला। क्या आएगा? ला। तो उससे ये क्या बन जाएगा? माला, माला। एक शब्द पूरा हो गया। अब देखिए बाएं से दाएं, ला थी, ये भी एक शब्द बन गया। माला लाठी, तो दोनों में कौन सा शब्द आना था? ला। तो एक ही शब्द आता है, एक ही अक्षर आता है, जिससे कि दो शब्द बन जाते हैं। यहाँ ब्लैंक है, या र, नीचे है ता र, तार, यार। ऐसा कौन सा शब्द आएगा इसमें, ऐसा कौन सा अक्षर आएगा इसमें जिससे कि ये दोनों शब्द पूरे हो जाएंगे? बताइए कौन सा अक्षर आना चाहिए? इसमें आएगा सी। क्या आएगा? सी। सी। देखिए स को छोटी ई, सी। सी या र, सियार। सी ता र, सितार। हो गया ना कंप्लीट? एक ही अक्षर से दोनों शब्द बन गए। अगला देखिए त की, इसमें भी एक शब्द आएगा। ची ड़ी, इसमें भी एक अक्षर से ये दोनों शब्द बनेंगे। तो कौन सा अक्षर आएगा इसमें? बताइए। इसमें आएगा या। क्या आएगा? या। या लिखने से देखिए शब्द कैसे पूरे होंगे। त की या, तकिया। बन गया ना शब्द तकिया। ये क्या है? चिड़ी या, चिड़िया। ये भी पूरा हो गया। तो एक ही अक्षर से हमने ये दोनों शब्द बना दिए। तो बच्चों प्रश्न 3 हो गया आपका। अब हम देखते हैं हमारा प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या है? ई। छोटी ई की मात्रा सही स्थान पर लगाओ। कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें मात्राएं नहीं लगी हुई हैं, तो हमें उनको सही जगह पर मात्रा लगाकर सही शब्द बनाना है। तो छोटी ई की मात्रा लगानी है। पहला है हमारा द न, दन। कुछ बनता है दन? नहीं। तो छोटी ई की मात्रा लगानी है, किसमें लगाएं? दनी। दनी कुछ शब्द होता है? नहीं। तो हम कहाँ लगाएंगे छोटी ई की मात्रा? द पे। द के आगे हमने छोटी ई की मात्रा लगा दी, तो ये क्या बन गया? दिन। क्या बन गया? दिन। तो लगाइए द को छोटी ई की मात्रा। हो गया। अगला है हमारा छ ल का, छलका। छलका कुछ होता है? छोटी ई की मात्रा लगानी है, किसको लगाएंगे? ली को, छलिका। क को तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि क को तो पहले ही आ की मात्रा है। तो किसको लगाएंगे? छ को। छ को लगाइए छोटी ई की मात्रा, तो ये क्या बन जाएगा? छी। छिलका। क्या बन जाएगा? छिलका। लगाइए छोटी ई की मात्रा छ को। अगला देखिए, अगला है क श म श, कशमश। कुछ बना? कशमश नहीं। तो हम इसमें छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, लेकिन किसको लगाएंगे? पहले वर्ड बनाकर देखिए कौन सा वर्ड बनता है? किशमिश। तो किसको आएगी छोटी ई की मात्रा? की। क को छोटी ई की मात्रा की। श आगे मिश, तो किसको आएगी? म को।
क को छोटी की मात्रा की श, म को छोटी की मात्रा मी श, क्या बन गया? किशमिश। दिन, छिलका, किशमिश। लिख लिया सबने? अब देखिए हमारा अगला प्रश्न। इसमें छोटी ई की मात्रा सही स्थान पर लगानी थी, इसमें बड़ी ई की मात्रा सही स्थान पर लगानी है। बड़ी ई की मात्रा सही स्थान पर लगाओ। पहला है हमारा ब क र, बकर। कुछ बनता है बकर? बकर, बकर। इससे कौन सा शब्द बन सकता है? बकरी। क्या बन सकता है? बकरी। तो किसको आ रही ई की आवाज? र को। तो लगाइए र को बड़ी ई, क्या बन गया? बकरी। क्या बन गया? बकरी। देखिए न द नद। कुछ बनता है न द नद? तो कहाँ आनी चाहिए बड़ी ई? नींद। नींद, नींद तो कोई वर्ड नहीं होता। हाँ, नींद होता है। नींद के लिए उसके ऊपर हमें अंग चाहिए होगा, वो नहीं है। नींद नहीं बनता। नदी, क्या बन जाएगा? नदी। तो नदी होता है, तो लगाइए द को बड़ी ई की मात्रा। नदी। क्या बन गया? नदी। लगा दी सबने? अगला देखिए प प ता, पपता। पपता कुछ नहीं बनता, लेकिन बनेगा क्या? पपीता। क्या बनेगा? पपीता। कैसे लिखेंगे पपीता? किसको आवाज आ रही है? प पी, यानी कि दूसरे वाले प को। प, दूसरे प को बड़ी ई, ता। क्या बन जाएगा? पपीता। क्या बन गया? पपीता। लिख लिया सबने? ये 4th क्वेश्चन था हमारा, ये 5th। हमारे 5 प्रश्न पूरे हो गए हैं। इसी के साथ हमारा पेज नंबर 32 भी पूरा हो गया है। आगे है हमारा पेज नंबर 33। वो पेज आप लोग अपने आप करेंगे। उसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप लोगों को उन प्रश्नों को खुद से हल करना है, उसके आंसर्स खुद से लिखने हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि बड़ी ई की मात्रा तक आपने कितना सीख लिया है। तो बच्चों, इस पेज को कंप्लीट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय।